कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में अफरा तफरी का आलम है। चीन से शुरू होने वाला ये वायरस अब तकरीबन आधी से ज्यादा दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की हलाकतें तकरीबन 4 लाख से ज्यादा हो गई, जबकि दुनिया भर में तकरीबन 73 लाख लोग इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1 लाख से ज्यादा हो गई। अब तक 2000 से ज्यादा अफराद इस मर्ज के बाइस खालिक हकीकी से जा मिले। 22 मार्च 2020 को सिंध हुकूमत ने सबसे पहला लॉकडाउन लगाया। आज रात को 12 बजे से पूरा सूबा सिंध में एक लॉकडाउन होगा। इसके बाद दीगर सूबों ने भी इस हिकमत अमली पर अमल दरामद किया। लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान की कारोबारी सरगर्मियां पूरी तरह मुअत्तल हो गई, जिसकी वजह से कई लोगों के रोजगार मुतासिर हुए और सबसे ज्यादा नुकसान रोजाना की बुनियाद पे कमाने वाले दिहाड़ीदार तबके को हुआ। पूरे पाकिस्तान और खसूसन शहर कायद में लोगों और समाजी तंजीमों ने लोगों को राशन फराहम किया, जिसमें आज न्यूज और टीम टारगेट का नाम भी शामिल है। कुछ अरसे के बाद वजीर आजम इमरान खान की जानिब से लॉकडाउन खत्म करके स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज दी गई, जिसमें पीर से जुम्मा दुकानें सुबह 6 से शाम 7 तक खोलने की इजाजत दी गई और हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का कहा गया। मगर क्या ऐसा हुआ? कोरोना एक पेंडेमिक डिजीज है, एक ऐसा वायरस जो इंसान से इंसान को लगता है, जो छूने से लगता है। एक इनएनिमेट सरफेस पे अगर कोरोना का वायरस लग जाता है तो एक अंदाजे के मुताबिक वो वहाँ पे तकरीबन 2 से 9 दिन तक रहता है। लेकिन हमारी एक अच्छी हैबिट, अगर हम एक डिटर्जेंट तैयार कर लेते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं जो वहाँ पे स्प्रे कर लेते हैं डिटोल के ज़रिए, डिटोल के पानी के ज़रिए अगर वहाँ पे स्प्रे कर लेते हैं तो वहाँ पे वो तकरीबन 1 मिनट के ज़रिए तकरीबन वहाँ से वो चला जाता है। हमारी एक छोटी सी एफर्ट्स उसको वहाँ से गायब कर लेती है। आवाम के ज़रिए, हमारे ज़रिए हम वहाँ पे आगाही दे सकते हैं कि हैंड वॉश करें, हम ग्लव्स पहने, हम मास्क पहने और वो सॉल्यूशन वहाँ पे हम स्प्रे करते हैं तो 1 मिनट के ज़रिए हम वहाँ से उसको ख़त्म कर सकते हैं। हम मास्क पहने 60% हम मास्क के ज़रिए उसको हटा सकते हैं, 70% सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए हम उसको हटा सकते हैं और 90% हैंड वॉश के ज़रिए हम उसको हटा सकते हैं। आवाम को हम आगाही देना चाहते हैं कि प्लीज़ घरों से बाहर ना जाएं। फ्रंट लाइन डॉक्टर्स आपके लिए वहाँ पे मौजूद हैं आपको ट्रीट करने के लिए, लेकिन अगर आपको बाहर जाना है तो प्लीज़, अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है तो जाएं, लेकिन मास्क पहन कर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए जाएं। हुकूमत सिंध की जानिब से बहुत सी SOPs बनाई गई, लेकिन जिन लोगों ने SOPs पर अमल कराना है वो तो खुद कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आए। पहले बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट के वजीर उवैस कादिर शाह ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी और उसकी बहुत सी SOPs भी बनाई, लेकिन क्या इस वायरस में उन SOPs पर अमल हो रहा है? आइए चल के देखते हैं। सूबा सिंध में लॉकडाउन खत्म होने के काफी अरसे बाद SOPs के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आवाम के लिए खोल दिया गया। SOPs शायद हुकूमती ओहदेदारान को ये याद ना हो, मगर हम आपको बताते रहे कि SOPs के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग लाजमी थी, मगर यहाँ तो बस के अंदर कदम रखने की जगह नहीं।
ना लोगों ने मास्क लगाया और ना ही किसी किस्म के हैंड सैनिटाइजर दिखाई दिए। पुलिस एहलकार भी खामोश तमाशाई बने ये सब देखते रहे। फिर कैमरा देख के पुलिस एहलकार हरकत में आए और चिंची रिक्शा और बसों के चालान किए। आप ये देख सकते हैं कि एसओपीज की धज्जियां ट्रांसपोर्ट माफिया किस तरह उड़ा रहा है। कैमरा देख के पुलिस ने अमल दरामद तो शुरू किया, मगर जिन्हें इनसे असल में अमल करवाना चाहिए था, यानी हमारे सिंध के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उवैस शाह साहब, वो कहीं नजर नहीं आए। तो जी नाज़रीन, इस वक्त मैं सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हूँ और मसला ये है कि यहाँ पर आप कैमरे लेके नहीं जा सकते, मीडिया वैसे नहीं जा सकता, परमिशन लेनी होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी आवाज़ यहीं खड़े होकर रिकॉर्ड करा लूँ। वजीर ट्रांसपोर्ट है उवैस कादिर शाह साहब, उन्होंने लॉकडाउन के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की परमिशन दी और ना जाने क्या एसओपीज डिसाइड की गई जो कि फॉलो नहीं हो रही। मेरा इस वक्त यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस वक्त जो हमारे नुमाइंदे हैं, इन्होंने जाकर चेक किया उन तमाम जगहों को जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है और देखने में ये आया कि बुरी तरह एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मसला ये है कि जो वजीर ट्रांसपोर्ट है उन तक मीडिया ज़ाहिर है यहाँ से डायरेक्ट इस तरह घुसने नहीं देंगे। उसके अलावा एक आम आदमी की मीडिया की उस तक उन तक रसाई नहीं है। जिसको वो बयान देना चाहते हैं उसी को बयान देते हैं। हमें बयान देते हुए शायद उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो मेरा सवाल उवैस साहब आपसे ये है कि कौन अमल कराएगा इन तमाम एसओपीज पे? क्या ये मेरा काम है कि मैं जाके अमल कराऊँ? अभी अब अगर आप वो रक्षा भी देख लें, वो रक्षा जो जा रहा है वो भी बुरी तरह भरा हुआ है। अगर कोई देख सके, रक्षे भरे हुए बुरी तरह, बसेस बुरी तरह भरी नहीं है, उनके अंदर लोग छतों पे चढ़े हुए, जो क्लिप्स मेरे पास मौजूद है। इस वक्त में कोरोना वायरस बुरी तरह फैल रहा है। लोग मजाक समझ रहे थे पहले कि भाई कोरोना वायरस तो एक ड्रामा है, यहूदियों की साजिश है, हम इन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं आ रहे थे। अब तो हमारे इर्द गिर्द दसियों लोगों को जो है वो ये बीमारी लग चुकी है और ये वायरस फैले जा रहा है। सिंध हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि भाई इसको सीरियस ले लें। एक जगह आप लोग इतना सीरियस ले रहे थे, ना जाने अब एकदम ऐसा क्या हुआ है कि सीरियस लेना छोड़ दिया है। वजीर ट्रांसपोर्ट से दरखास्त करूंगा, भाई खुदा का वास्ता है इन कमरों से बाहर निकलो, इन कमरों से बाहर निकल के देखो मामला चल क्या रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि किन मामलात के ऊपर, किन डील्स के ऊपर जो है ये परमिशन दी गई, और अगर परमिशन दी गई तो इनकी एसओपीज कौन फॉलो कराएगा? खुदारा अपनी आंखें खोले। छोटा वाला ज़कीर अंदोजों ने इस दफा जो है वो मौत के साथ सौदा करना शुरू कर दिया है। रमजान आते हैं तो चीजें महंगी हो जाती हैं, कोई इवेंट आता है तो चीजें महंगी होती हैं। ओ यार, कुछ खुदा का खौफ करो। एसओपी थी, यानी शहरियों पे लाजिम था कि वो घर से मास्क लगाए बगैर ना निकले, जिससे कोरोना वायरस लगने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। मगर यहाँ तो अमल तब होगा जब कानून नाफिज करने वाले इदारे इस पर खुद अमल करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पुलिस की, जो इस वक्त रोड पर मौजूद है और अपनी ड्यूटी और फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, मगर जब ये हुकूमत की दी गई एहतियाती तदाबीर पर खुद अमल नहीं करेंगे तो फिर किस मुंह से ये आवाम से इन पर अमल कराएंगे? हमने कई जगहों पर ऐसे पुलिस एहलकार देखे जो बगैर मास्क के थे, मास्क ना लगाकर अपनी जिंदगी तो खतरे में डाल रहे हैं, मगर इस अमल से और लोग भी वायरस की जद में आ सकते हैं। हमने जब इन एहलकारों से बात की तो इनका कुछ ऐसे कहना था। चाय पी रहे हैं ना, अभी आपके सामने चाय पी रहे हैं। मेरे तो बंदे ने लगाए हुए थे, लेकिन अभी चाय पी रहे हैं तो फिर चाय पी के लगाएंगे। सारे चाय पी रहे हैं आपके सामने, देखें। मास्क था मेरे पास, मास्क भूल कर आया हूँ मैं अभी गाड़ी पे। किसी ने कहा कि मास्क हवा में उड़ गया, लगाया हुआ तो उड़ गया, जेब से गिर गया। तो किसी ने कहा मास्क नमाज की वजह से हटाया है। सर नमाज अदा करने जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मौसूफ अपनी बाइक पे बैठे हुए थे। एक एहलकार ने तो सच ही बता दिया कि हुकूमत की जानिब से कोई मास्क फराम नहीं किए गए। यार मिले ही नहीं है मास्क, जब मिलेगा तो होगा ना। ये थी सड़कों पर मौजूद हमारी पुलिस की सूरत हाल, जिनको एसओपीज अमल कराने के लिए रखा जाता है, लेकिन वो खुद बेचारे इस पे अमल नहीं करते और ना कोई इनको देखने वाला है।
और हुकूमत सिंध से यह भी दरखास्त करूंगा कि कम से कम इन पुलिस एहलकारों को कर दें, या फिर यह काम भी कोई फलाई इदारा आके करे। अब आते हैं डिप्टी कमिश्नर साहिबान की जानिब। कमिश्नर साहब की तरफ से बहुत से अहकाम जारी हुए, उसमें मास्क बहुत जरूरी था। कहा गया कि मास्क पहनना जरूरी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनके दफातर का रुख किया जाए और देखा जाए कि क्या वहां पर लोग इन एसओपीज पे अमल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां होता यह है कि शहर में डंडोरा और बगल में बच्चा। सबसे पहले हमने रुख किया कोरंगी में वाकई डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का। जब हम यहां दाखिल हुए तो थोड़ी पे मास्क लगाए गेट पर मौजूद डिप्टी कमिश्नर कोरंगी के दफ्तर में एक मुलाजिम से हमारी मुलाकात हुई। हमारे नुमाइंदे ने इससे डोमिसाइल बनवाने का पूछा तो मौसूफ ने अपनी सेटिंग वाली दुकान का पता बताया और कहा मेरा नाम लेना काम हो जाएगा। ये बहुत कमिश्नर सामने बैठे हैं, बहुत बड़ा अल्फाज की दुकान है, लेकिन सामने देख बैठे बैठे हैं। वो फाइलें आपके डॉक्यूमेंट बता देंगे, पैक वहीं से बनेगी। 500 रुपये जैसे वो फाइल बना के देंगे, 200 रुपये बैंक के बाद। मगर जिस काम के लिए इन्हें रखा था वो काम नहीं कर रहे थे। खैर हमारे नुमाइंदों ने डीसी ऑफिस कोरंगी के दफ्तर का पूरा दौरा किया। यहाँ सरकारी कमरों में बैठे सरकारी एहलकार मास्क लगाने से कोसों दूर थे। ये है हाल हमारे अमल दरामद कराने वाले इदारों का। इसके बाद हमने रुख किया डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के दफ्तर का। यहां की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ ना थी। सरकारी दफातर में बैठे सरकारी एहलकार हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ाने में मसरूफ अमल थे। यहाँ वो मिसाल बिल्कुल ठीक बैठती है कि दूसरों को नसीहत और खुद मियां फजीयत। बहुत अच्छा कहा है किसी ने कि सबकी जिंदगी के लिए एक हादसा जरूरी है, कौन सिखा सका है सिर्फ बातों से। और जो कहते हैं कि वबा नहीं है, उनकी दानिश का क्या कहना कि ईद से पहले मोर देन 50,000 केसेस थे और अब जो हम डेटा देख रहे हैं मोर देन 1 लाख केसेस पे हम पहुंच चुके हैं। एसओपीज बनती जा रही हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं कर रहा है। हैंड वॉशिंग की बात होती है, मास्क की बात होती है, हर किस्म की एसओपीज बनती है लेकिन कोई अमल नहीं कर रहा। बाहर बाजार में जाते हैं तो किसी को मास्क यहाँ चढ़ा हुआ है, किसी को मास्क यहाँ चढ़ा है और किसी को मास्क तो बिल्कुल होता ही नहीं है। कोरोना के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इंटरव्यूज लेते हैं, आप एंकर से जाकर बात करते हैं, इंटरव्यूज की बात करते हैं तो कोरोना पूछते हैं क्या बीमारी है, तो लोगों का आंसर ये होता है कि कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर्स तो मनी मेकिंग के चक्कर में है। तो ये सारी लेक ऑफ नॉलेज की बात है। आई थिंक सो गवर्नमेंट को तो इस बात पे अमल करने की जरूरत है, नॉलेज की बात है। मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपको बताना चाहूंगी कि प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करें, ये मिथ्स नहीं है, ये सारी चीजें सच हैं। कोरोना एक बीमारी है, इस बात को हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और इस बात को जरूरत समझने की है कि वैक्सीन कब आएगी किसी को नहीं पता। ट्रीटमेंट किसी पे असर कर रहा है, किसी पे असर नहीं कर रहा, क्योंकि एक जीन दूसरी जीन से डिफरेंट है। इसके बाद हमने सोचा कि कोरोना वायरस से महफूज रखने वाले सामान के दाम क्यों ना पूछ लिए जाएं। इसलिए टीम टारगेट के नुमाइंदों ने रुख किया शहर कायद में मौजूद मेडिकल स्टोर्स का। कोरोना वायरस से बचाव करने वाली एहतियाती चीजों के दाम जैसे आसमान से बातें करने लगे। चेहरों पे लगाने वाला मास्क कोरोना वायरस की वबा आने से पहले कोई पूछता भी ना था, आज वो 40 से लेके 30 रुपए का फरोख्त हो रहा है। मास्क है, मास्क कितने का है? 40 रुपए का? ऐसा ना करो यार, मास्क दे दो यार, ये जो लगाए हो जेल देगा चालू वाला तो एक दोनों बसों में। अबे यार कुछ कमी कर लो, मास्क इतने महंगे क्यों मिल रहे हैं? मास्क डब्बा चाहिए तो कम बेशी हो जाएगी। नहीं डब्बा नहीं, गरीब लोग हैं भाई। दो दे दो, दो ही दे दो। अभी 3000 में दोनों परचेज हैं। एक मशहूर ब्रांड का एंटी बैक्टीरियल वाटर जो पहले 100 रुपए के अंदर मिलता था, आज 170 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अच्छा छोटा वाला 170 रुपए का वो दिया अभी मैंने। दे दो भाई, आप बोलोगे क्या करो? नहीं है तो महंगा ना, लेकिन अब क्या करें, जरूरत है, मजबूरी में क्या करें, लेना तो पड़ेगा। हाथ में पहनने वाले ग्लव्स जो शायद डॉक्टर इस्तेमाल करते थे, आज
30 रुपए की एक जोड़ी फरोख्त की जा रही है। जरासीम को मारने के लिए हाथ में लगाने वाले सैनिटाइजर की कीमतें तो आसमान से बातें करने लगी। ये कितने का है? 140 और ये 180। यार सही पैसे लगाओ, तो बहुत महंगे दे रहे हो यार। इस महंगाई के आलम में आखिर एक गरीब आदमी किस तरह इन चीजों को खरीदेगा? आज से 3 माह कबल जब ये वबा पाकिस्तान में आई तो तभी मैंने अवाम और आला ओहदेदारान के नाम एक वीडियो बनाई थी। आइए आपको दिखाते हैं। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि जी हम पाकिस्तानियों को, हम मुसलमानों को आखिर क्या होता जा रहा है। अभी कोरोना वायरस की तस्दीकी क्या हुई, हमारे यहाँ मास्क मिलना बंद हो गए। जिस मास्क की कीमत 10 रुपए है वो मास्क इस वक्त में 300-400 रुपए का एक मिल रहा है। और ज़कीर अंदोजों ने इस दफा जो है वो मौत के साथ सौदा करना शुरू कर दिया है। रमजान आते हैं तो चीजें महंगी हो जाती हैं, कोई इवेंट आता है तो चीजें महंगी होती हैं। ओ यार कुछ खुदा का खौफ करो। मुझे अफसोस इस बात का है कि हम लोगों ने ये सोचना क्यों बंद कर दिया है कि हम लोगों ने जान भी देनी है, हमने मरना भी है। कि अगर अमवात ज्यादा होने लगेंगे तो क्या आप कफन भी महंगा कर देंगे? आप यकीन माने इस वक्त मैं ढूंढ रहा हूं और मुझे क्योंकि खबर मिली तो मैंने कहा जरा चेक करता हूं, तो इस वक्त जिस जगह जाओ वहां पर मास्क एक तो मौजूद नहीं है, मास्क को जो है वो छुपा दिया गया। हमें तो अल्लाह ताला की जात पे यकीन है और इंशाअल्लाह ताला हम लोग महफूज रहेंगे, लेकिन जो लोग इस वक्त में इस चीज के साथ भी खेल रहे हैं, जिन्होंने मास्क महंगे कर दिए हैं, उनके आगे जरूर आएगा। मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा यार अब खड़े हो, जो शख्स मास्क अगर आपको महंगा बेचता हुआ नजर आए उस शख्स को पकड़े, उसकी वीडियो बनाए। कहां है वो इदारे, क्यों इन चीजों को चेक नहीं कर रहे? अभी एक चीज सिर्फ रिपोर्ट हुई है, एक चीज सामने आई है तो इन्होंने जो है वो मास्क कितने महंगे कर दिए। और यार कुछ खुदा का खौफ करो। तमाम देखने वालों को मैं दरखास्त करूंगा, छोड़े जी खुद अपना टारगेट करना शुरू करें। अगर कोई मास्क महंगा दे रहा है उसी वक्त उसकी वीडियो बनाए, वहां पे शोर शराबा शुरू कर दें, वहां पुलिस को बुलाएं। यही इन लोगों का हल है कि हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि इस चीज के ऊपर फौरी तौर पे एक्शन लें। पाकिस्तान जिंदाबाद। कभी कहीं दुकानें बंद खोली है, कभी अगर करना है तो मुकम्मल लॉकडाउन करें, नहीं तो पूरा खोल दें। तो और इतवार को कारोबार बंद है। कमिश्नर कराची की जानिब से बहुत से नोटिफिकेशन निकलते हैं, लेकिन उनसे दरखास्त करूंगा कि जब आप नोटिफिकेशन निकालते हैं तो उन पे अमल भी कराएं और पहले अपने दफातर को जाके खुद चेक करें कि क्या वहां पर लोग अमल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि हमारे यहां सबसे बड़ा मसला यह आता है कि जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो चाहे मार्केट में वाफिर मिकदार में मौजूद जरूर हो, लेकिन उसके बाद अचानक गायब हो जाती। उन्हें इस बात का इल्म होता है कि अवाम बेचारी किसी ना किसी कीमत पर इसे जरूर खरीदेगी। आखिर पाकिस्तान में ही ऐसा क्यों होता है? आखिर कहां गए वो इदारे जिनका काम है इन्हें पकड़ने का? प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। क्या ऐसा हो रहा है? आइए पाकिस्तान ने पीर से जुम्मा सुबह 6 से लेकर शाम 7 तक कारोबार खोलने की इजाजत दी और हफ्ते और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन करने को कहा गया। मगर हफ्ते और इतवार को किसी किस्म का लॉकडाउन कराची शहर में नजर नहीं आया। बात करें सदर टाउन की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मार्केट्स और काफी चीजें खुली हैं। हमने शहर कायद के काफी इलाकों का दौरा किया मगर हमें कहीं लॉकडाउन नजर नहीं आया। लॉकडाउन पर अमल कराने वाले शायद गफलत भरी नींद सो रहे हैं या फिर मामला कुछ और था। अवाम का कहना था कि लॉकडाउन के नाम पे कारोबार करने वालों से पैसे बटोरे जा रहे हैं। भाई ये देखें, ये हफ्ते का दिन है, ये सारी दुकानें खुली हुई हैं। अब जहाँ से ये लोग खर्चा मर्चा मिल रहा है ना, तो वो दुकानें खुली हुई हैं। जहाँ से खर्चा नहीं मिल रहा है वो दुकानें बंद हैं। ये हफ्ता इतवार का क्या ड्रामेबाजी लगाई है। आप लोग तो कैमरे लेके घूम रहे हैं, कभी कहीं दुकानें बंद खोली है, कभी अगर करना है तो मुकम्मल लॉकडाउन करें, नहीं तो पूरा खोल दें। हफ्ता इतवार ये जो बात की है, क्या नाम है, सिर्फ पैसों के लिए किया है और कुछ नहीं है।
सदर का है, चिड़िया जो मार्केट है। आज दिन हफ्ता है, सब खुला हुआ है, सब खुला हुआ है भाई। इसके बाद हमने इलाका SHOs और असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान से टेलीफोन पर राब्ता किया और उनका मौक़िफ़ लिया, मगर इन सबका यही कहना था कि हमारे इलाके में तो मुकम्मल लॉकडाउन है, शायद ये लोग हफ्ते और इतवार को अपने घर से निकलते ही नहीं हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सर, असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल बात कर रहे हैं? जी जी। सर, आप इस वक्त गुलशन के असिस्टेंट कमिश्नर हैं? जी। अच्छा सर, मुझे ये जानना था कि हफ्ते इतवार को आपके क्या सिचुएशन थी लॉकडाउन की? हफ्ता इतवार को बंद था, सब बंद था, मुकम्मल लॉकडाउन था सर? मुकम्मल लॉकडाउन था। अच्छा जी। अच्छा, हुकूमत की जानिब से सर ये क्या हिदायत है, कितने बजे से कितने बजे तक नॉर्मल वीकडेज में दुकानें खोलनी है? 6 से 7। अच्छा, 6 से 7। और हफ्ता इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन था? मुकम्मल लॉकडाउन विदाउट एक्सेप्शन है मेडिकल सर्विसेज और असेंशियल सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज और असेंशियल सर्विसेज। ग्रोसरी मतलब खुली रहेगी। ग्रोसरी खुलेगी, रेस्टोरेंट खुले हुए थे सर? नहीं, रेस्टोरेंट बंद। रेस्टोरेंट जो ऑनलाइन भी कर रहे हैं हाँ वो बंद, वो भी बंद है। अच्छा जी। ये पूछना चाह रहे थे कि जो है ना हफ्ता इतवार की जो SOP आपको मिली है वो क्या मिली है? टोटल लॉकडाउन है ना? टोटल लॉकडाउन है। टोटल लॉकडाउन है। होटल वगैरह, खाने पीने की जो जनरल स्टोर्स हो गए, मेडिकल स्टोर्स हो गए, दूध दही की दुकानें हो गई, ये खुली रहेंगी। और हाँ, बस यही है। बस ये क्या नाम है उसका, बाकी होटल वगैरह कुछ भी नहीं खुलेगा? होटल वगैरह भी उन्होंने बंद किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरशद आफरीदी साहब बात कर रहे हैं? जी। अभी जो पिछला हफ्ता जो गुजरा है, तो हफ्ता इतवार की SOP क्या की सदर थाने को कि लॉकडाउन क्या रहेगा? हफ्ता इतवार को बंद है ना? मतलब हफ्ता और इतवार को कारोबार बंद है, मुकम्मल लॉकडाउन है। लॉकडाउन। सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं? जी जी। तहसीलदार है ना सदर टाउन के सर? जी जी। हाँ, अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि हफ्ता इतवार की क्या SOPs दी गई हैं और मतलब कैसा था आपके यहाँ लॉकडाउन? हफ्ता इतवार को लॉकडाउन की क्या सूरत हाल थी आपके यहाँ सदर टाउन में? सदर टाउन में कंप्लीट लॉकडाउन था, सब चीजें बंद थी? हाँ, तकरीबन सारी बंद थी मेरे ख्याल में। नहीं, तकरीबन या मतलब मुकम्मल लॉकडाउन था? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। मुकम्मल लॉकडाउन था। अच्छा जी। ओके जी। और इसके अलावा 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद दुकानें भी बंद हो जाती हैं? पीर से? बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ कि अल्लाह न करे अगर किसी का कोविड-19 पॉजिटिव आ जाता है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके 3 स्टेजेस हैं। एक पहला स्टेज जो लोगों में पॉजिटिव आ रहा है उसमें हल्का सा बुखार होता है। 2 चीज़ें जो कॉमन है, बुखार होना और बॉडी का टूटना, बॉडी में दर्द होना, ये दोनों चीज़ें हर कोविड-19 के पेशेंट्स में पॉजिटिव होने में अलामात आ रही हैं। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तकरीबन 80 to 90% लोगों में ये चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है। आपने सबसे पहली जो चीज़ करनी है, आइसोलेट हो जाए, आपके दूसरे लोगों को ये चीज़ ना हो। एक डॉक्टर के साथ आपको टच में रहना है ताकि वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करे। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको डॉक्टर वो गाइड करता रहे कि खुदा न खास्ता आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे सांस का उखड़ना, दमे का प्रॉब्लम हो जाना, चक्कर आना, उल्टी आना, ऐसी मजीद दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस सूरत हाल में वो डॉक्टर आपको गाइड कर सके। या ऑक्सीजन सैचुरेशन का बिगड़ जाना, ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 या 93% से कम हो जाने की सूरत हाल में वो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको कब किस सूरत हाल में डॉक्टर के साथ रुजू करना है और कब किस सूरत हाल में डॉक्टर के पास आना है। इस सूरत हाल में आपने एक एक्सरसाइज डेली करनी है। कोई आपको एरोबिक्स या उछलने वाली एक्सरसाइज नहीं करनी, एक लंग एक्सरसाइज आपको करनी है जिसको हम अपनी डॉक्टरी लैंग्वेज में प्रोन पोजीशन कहते हैं। प्रोन पोजीशन का मतलब यह है कि आपको उल्टे सो जाना है
उल्टी हो जाने से आपकी जो लंग्स होती हैं उसमें ऑक्सीजन का जो मिकदार होता है वो सही तरीके से लंग्स के अंदर जाता है। बगैर मास्क के कोई भी बंदा ऑफिस में ना आ सकता है और ना उसे अलाउ है। नॉन मेडिकल चीज़ें जो लर्न बता रहे हैं उस पर प्लीज़ आप जो है ना वो सोच समझ कर अमल करें, क्योंकि उससे ये होता है कि लेने से ये होता है कि पेशेंट को कोविड-19 के पेशेंट को डायरिया हो जाता है। सरकारी इदारों में तो हमें कहीं एसओपीज पे अमल होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन प्राइवेट इदारों में इसके ऊपर अमल दरामद कराई जा रही है। इसकी एक मिसाल हमारा दफ्तर भी है, जहां पर एसओपीज पर अमल कराया जा रहा है। नाज़रीन, हम सबको इस मुश्किल घड़ी में जो है अपने अपने तौर पर जो है एहतियात करनी है। इसी सिलसिले में हम आपको दिखाते हैं कि हमारे इदारे ने क्या एहतियाती तदाबीरें यहाँ पर की हुई हैं। जब हम दफ्तर में यहाँ से आते हैं तो यहाँ से हम अंदर जाते हैं, यहाँ पे दरवाज़ा लगाया हुआ है जिसमें डिसइंफेक्ट किया जाता है पूरा, और जितना भी होता है उसके बाद बंदा डिसइंफेक्ट होता है। यहाँ से फिर जब हम निकलते हैं आते हैं अपने दफ्तर में तो सबसे पहले जो है यहाँ पर टेम्परेचर चेक होता है। टेम्परेचर चेक करके बता दें किस तरह होता है जी। ठीक है जी, टेम्परेचर चेक होता है। उसके बाद फिर ये यहाँ पर जो भी आता है उसके हैंड वॉश करवाए जाते हैं। आप जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं सब मास्क में देख रहे हैं, क्योंकि दफ्तर के अंदर बगैर मास्क हमारे आना जो है इस वक्त अलाउ नहीं है। वो मास्क पहनना उनके लिए ज़रूरी है। अब बगैर मास्क के कोई भी बंदा ऑफिस में ना आ सकता है और ना उसे अलाउ है कि बगैर मास्क के घूमे, क्योंकि हम लोगों को जो है वो अपने अपने तौर पे ख्याल रखना है। उसके अलावा हर फ्लोर के ऊपर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इतने एम्प्लॉयज़ बुलाए जा रहे हैं जिनका काम है बाकी घर से बैठ के काम कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी ये यहाँ पर उस दिन से जब से वायरस हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि वो तमाम एसओपीज दी गई हैं जो सबको यहाँ पर आकर फॉलो करनी होती है। मास्क के बगैर लिफ्ट में नहीं आ सकते और इस पॉइंट के बाद बगैर मास्क के नहीं आ सकते। यहाँ पर जो भी बाहर से आएगा वो सैनिटाइज करेगा अपने हाथ और उसके बाद फिर उस पर जाएगा। लिफ्ट में भी जो है बगैर मास्क के आना यहाँ पर मना है। आज न्यूज़ के उनके अंदर जो है बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है और सिर्फ उतने लोगों को बुलाया जा रहा है जितने लोगों का काम है। बाकी कहा गया है कि जो लोग हैं वो अपने घर से बैठ के काम करें। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो स्पेशली ख्याल रखा गया है। कम से कम लोगों को यहाँ पर जो है वो बुलाया जा रहा है। हर चैनल में जो मेकअप रूम होता है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज़ाहिर है उधर जो है वो सारे लोग आते हैं, मेकअप होता है, ज़ाहिर काम भी करना है, तो उसके लिए भी एसओपीज़ का ख्याल रखा गया है। जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो भी ग्लव्स और मास्क इनके लिए ज़रूरी है। उसके बाद जितनी भी चीज़ें वो सैनिटाइज हो रही हैं और उसके बाद जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो आपके पफ हों चाहे वो चीज़ें हों, हर किसी की अलग अलग रखी हुई हैं और नई चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। बताने का मकसद ये है कि हम सबको मिलकर एहतियात करनी है। लोग बहुत से कहते हैं कि जी मीडिया वाले हम अपने तौर पर एहतियात कर रहे हैं, आप अपने तौर पर एहतियात करें। यही एहतियात है जो इस वक्त हमें बचाएगी। प्लीज़ जो सोशल मीडिया पे डिफरेंट ये नॉन मेडिकल चीज़ें जो लर्न बता रहे हैं उस पर प्लीज़ आप जो है ना वो सोच समझ कर अमल करें, क्योंकि उससे ये होता है कि लेने से ये होता है कि पेशेंट को कोविड-19 के पेशेंट को डायरिया हो जाता है। उससे अगर डायरिया हो जाएगा तो खुद आप सोचिए कि एक पेशेंट को अगर डायरिया हो जाएगा लेने के बाद तो उसकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से उसकी बॉडी में पोटेशियम एंड सोडियम का रेशो कम हो जाता है। जब बॉडी में पोटेशियम एंड सोडियम का रेशो कम हो जाएगा तो बॉडी में एरिथमियाज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। एक पेशेंट जो ऑलरेडी कोविड-19 पॉजिटिव होगा उसकी बॉडी में अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएंगे, पोटेशियम कम हो जाएगा, सोडियम कम हो जाएगा, उसकी बॉडी में एरिथमियाज डेवलप हो जाएंगे तो वो उसकी बॉडी में और भी ज्यादा कोविड-19 से वेंट की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो खुदारा इन सब चीजों की तरफ जाने से गुरेज करें, इससे आपकी बॉडी को, आपके पेशेंट को, आपके प्यारों को नुकसान हो सकता है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हुकूमत से सिर्फ इतनी दरखास्त करूंगा कि अगर आप कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं तो उस पर खुदारा अमल जरूर करवाएं, वरना इस ड्रामेबाजी से परहेज करें। देखने में यह आ रहा है कि इस वक्त ऐसी सिचुएशन में सियासत हो रही है और ये सियासत का वक्त नहीं। आवाम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग कहते थे कि जी कोरोना वायरस है नहीं, कोरोना वायरस है नहीं, ये एक ड्रामा है, एक सोची समझी साजिश है। ये वायरस है और ये वायरस ना जाने कितनी तबाही मचाएगा। हमें खुद अपनी एहतियात करनी है, गैर जरूरी घर से नहीं निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है।
जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती हमें इसी के साथ जीना है और एहतियात करनी है। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को, पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को इस वबा से महफूज रखे और जल्द से जल्द ये वबा इस दुनिया से चली जाए। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा हो या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।